अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको हमारे चैनल शान इन सऊदीया में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आए हमारी नई वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं मदाइन साले। अल उला मदीना अल मुनव्वरा से तकरीबन 400 किलोमीटर के फ़ासले पर है। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको अल उला शहर का विज़िट करवाया था, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और आपको अल उला शहर के हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। अल उला शहर से मदाइन साले जो है वो तकरीबन 35-40 किलोमीटर के फ़ासले पर है शुमाल में। मदाइन साले के लफ्ज़ी माने हैं सालेह की बस्ती, सालेह का शहर। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे और कौम समूद पर अल्लाह ताला की तरफ से हदायत के लिए भेजे गए थे। किसी ज़माने में ये शहर यमन से दमिश्क के लिए अहम तजारती रास्ते के तौर पर इस्तेमाल होता था। अव्वलीन इस्लामी दौर में शाम और मिस्र के ज़ायरीन मदीना और मक्का के सफ़र के दौरान यहाँ क़याम करते थे। आप जब इस शहर में दाखिल होंगे तो वहाँ के घरों और कौम समूद के शाहकारों को देखकर दंग रह जाएंगे और दाद देंगे उनकी तामीरी सलाहियतों को। ये लोग तरक्की में दूसरी कौमों से बहुत आगे थे। कपड़े, जेवर, इतर, मसाला जात और दीगर आराइश की चीज़ों का कारोबार करते थे और ज़राअत में भी बहुत आगे थे। ये कौम आद की तरह बुतों की पूजा करते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी हदायत के लिए भेजा था। आप ये सामने पहाड़ों को देखें, इनकी शक्ल व सूरत दूसरे पहाड़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये अल्लाह ताला के अज़ाब के बाद इन पहाड़ों की ऐसी हालत हुई है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम एक पुरअसर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, बहुत ज़हीन थे। अक्सर लोग आपसे सलाह मशवरे के लिए रजू करते थे, इनको बहुत पसंद करते थे और चाहते थे कि आप एक दिन कबीले के सरदार बन जाएं। लेकिन जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के दीन की तबलीग की तो सब मायूस हो गए और आपके मुखालिफ हो गए। कौम समूद के लोग बहुत ही ताकतवर लोग थे। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इन पहाड़ों को खोद कर, तराश कर वो घर बनाते थे और इन घरों में रहते थे। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के दीन की तबलीग शुरू की, उन्हें बताया कि बुतों की पूजा छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करो, तो वो हंसते थे, आपका मजाक उड़ाते थे कि हम इतने मज़बूत लोग हैं, इतने मज़बूत घरों में रहते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुरान करीम में सूरह अल हूद में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या है। लोगों ने अल्लाह के दीन की तबलीग की वजह से आपसे बातचीत बंद कर दी थी। कबीले के लोगों ने कहा कि हम यकीन कर लेंगे अगर आप एक हमें मौजज़ा दिखाएं। आपने पूछा कि मैं क्या मौजज़ा दिखाऊं तुम्हें? तो उन सब लोगों ने मिलकर कहा कि ये सामने जो पहाड़ी है इसमें से आप एक ऊँटनी निकाल के दिखाएं जो हामला हो, तंदुरुस्त हो, कदावर हो, फिर हम आपके दीन पर यकीन करेंगे और आपकी पैरवी करेंगे। आपने अल्लाह ताला से गुजारिश की तो पहाड़ी फट पड़ी और एक बहुत खूबसूरत ऊँटनी उससे निकल आई। ये देखकर लोग कुछ तो आप पर ईमान ले आए, मगर काफ़ी लोग फिर भी कायल ना हुए। तारीख़ में है कि ये ऊँटनी बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत कदावर थी और ये कबीले के सारे कुओं का पानी पी जाती थी और इतना दूध देती थी कि सारे कबीले के लिए काफ़ी होता था। इस मौजज़े के बाद भी ज़िद्दी लोगों ने कुफ़र जारी रखा। कुछ अरसे तक तो वो ऊँटनी को बर्दाश्त करते रहे, आज़ादाना घूमने फिरने देते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों में ऊँटनी के लिए नफ़रत पैदा शुरू हो गई। कुफ़ार ने कहा, ये ऊँटनी तो सारे कुओं का पानी पी जाती है और हमारे मवेशी प्यासे रहते हैं। सालेह अलैहिस्सलाम डर गए कि ये लोग अनजाने में कहीं ऊँटनी को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। आपने कौम के लोगों को इकट्ठा किया और ऊँटनी के लिए एक फ़ैसला किया। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये इन लोगों के सरदारों का दरबार होता था, जिसे दीवान भी कहते हैं। ये देखें, ये सामने आपको ग़ार सा नज़र आ रहा है और ये उन लोगों के साइडों पर बैठने की जगह थी। यहाँ पर सारे उनके फ़ैसले होते थे। ये दीवान के नाम से मशहूर था और यहाँ इनके कबीले के सरदार बैठते थे और ये रास्ता यहाँ से पीछे की तरफ जाता है। ये देखें अब आप उनके घरों का मंज़र, ये कौम समूद के घरों का मंज़र है। ये घर का फ्रंट है, आप देखें
कैसे उन्हें पहाड़ को तराशा है और डिज़ाइन वगैरह बनाए हैं। आपको उनकी पूरी बस्ती दिखाते हैं। ये देखें, ये एक और घर है। अच्छा, इनमें घरों में डिफरेंस ये है कि कुछ अमीरों के जो घर हैं उनके घर बिल्कुल अलहदा थे, उनके फ्रंट बड़े थे। जो थोड़े हल्के लोग थे उनके घर ऐसे थे। ये देखें आप, साथ साथ घर हैं, इनके फ्रंट ज़रा छोटे हैं। इनकी इबादत गाहों और जहाँ इनके सरदार रहते थे उनके महल, उनके अलहदा फ्रंट हैं। ये देखें, ये गरीब लोग होंगे जिनका ये छोटे आपको नज़र आ रहे हैं फ्रंट। ये देखें, मगर आप देखें इनकी महारत की कैसे तराशा है पूरे पहाड़ को। अंदर पूरा घर है, ऐसे घरों में ये रहते थे। ये देखें पूरी बस्ती है इनकी। आप देख सकते हैं कि हर घर के साथ घर है और पहाड़ को पूरा तराशा है। फिर फ्रंट पर इन्होंने डिज़ाइन बनाए हैं। ये देखें, अकल दंग रह जाती है कि उस ज़माने में लोग ऐसे ताकतवर थे और ऐसे ये घर बनाते थे। ये देखें, ये थोड़े बड़े घर हैं और इनके घर के फ्रंट आप देखें कितने बड़े हैं। पूरे पूरे पहाड़ को तराशा गया। अल्लाह अकबर। ये देखें, ये महल है, इसका फ्रंट देखें। घर तो उन्होंने बहुत मजबूत बनाए थे और थे भी बहुत ताकतवर लोग, मगर ये उन्हें ये नहीं पता था कि अल्लाह की नाफरमानी करके अल्लाह की पकड़ उससे भी मजबूत है। आप ये देख सकते हैं, ये घर के फ्रंट, ये ऊपर नक्शो निगार किए गए हैं। अपनी देवी देवताओं के उन्होंने मुजस्मे बनाए हैं ऊपर। ये कितने बड़े पहाड़ को आप देखें उन्होंने कैसे तराशा और कैसे घर बनाए। अल्लाह अकबर। ये देखें, ये अंदर का मंजर है, ये अंदर से तराशा गया है। ये नीचे बेसमेंट है। ये देखें आप, छत पे अभी भी तराश के निशान हैं, जैसे उन्होंने तराशा है। खुदाई के निशान है सारे। ये दीवारों में अलमारियां बनाई हैं, देखें। इस तरह ये लोग रहते थे और आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पहाड़ को तराशा है तो कितना मजबूत घर होगा ये। और ये देखें, ये बाहर से इसको फ्रंट बनाया, देखें, और कितना फ्लैट फ्रंट बनाया। कितना पहाड़ को तराशा गया होगा, उस पर डिज़ाइन बनाए गए होंगे। ये अपने देवी देवताओं के उन्होंने मुजस्मे ऊपर तराशे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखें ऊपर फ्रंट इसका। अल्लाह अकबर। ये दरवाज़ा है, ये देखें कितना, इतना मजबूत पहाड़ है कि आप सोच भी नहीं सकते इसको हम ज़रा सा भी नहीं तराश सकते। मगर वो लोग कैसे लोग थे कि जिन्होंने पूरे पूरे पहाड़ों को तराश दिया था। इस पूरे इलाके को बाउंड्री वॉल करके बंद कर दिया गया है और एक मेन एंट्रेंस बनाई गई है जहाँ से आप एंटर हो सकते हैं। और ये रोड्स वगैरह भी इन्होंने बाद में बनाए हैं और कुछ कुदरती रोड्स भी अभी हैं। मगर यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ थे, मगर अल्लाह के अज़ाब के बाद ये सब पहाड़ों का सिलसिला यहाँ टूट गया है। पहाड़ टूट गए थे, रेज़ा रेज़ा हो गए थे। और जो मज़बूत पहाड़ थे वो आप देखें, वो काफ़ी हद तक कुछ साइड से ख़त्म हो गया है, टूट गया है। पहाड़ों की वैसी अब वो है, ये तो नहीं बाकी रही। ये आप सामने देखें, सामने भी एक घर है। यहाँ पे गसरे बिंत है, गसरे फरीद है और दीवान है, इस तरह के। और इनके इबादत गाहें हैं, मकबरे हैं। ये देखें, ये अंदर का मंज़र। ये दीवारों में देखें, अलमारियाँ इन्होंने बनाई हैं। कैसे तराशा है पूरे पूरे पहाड़ को इन्होंने। अल्लाह अकबर। ये देखें, ये बिल्कुल फ्लैट सीधा कमरा बनाया है इन्होंने। ये देखें इसका फ्रंट। ये जो आपने अंदर से फ्लैट और कमरे देखे हैं सीधे, ये इनका मकबरा है। ये यहाँ पर ये जो इनके सरदार होते थे उनका ऐसा ये मकबरा बनाते थे, यहाँ पर उनकी लाशों को रखते थे। ये फ्रंट है। ये देखें, पूरा पहाड़ इन्होंने तराश दिया है। और ये पहाड़ की अब हालत देखें, ये अज़ाब के बाद की ऐसी हालत है इनकी। क्योंकि अगर आप थोड़े से फासले पर जाएं, अलूला जो यहाँ से 35-40 किलोमीटर के फासले पर है, वहाँ पर पहाड़ों की हालत फिर भी बेहतर है।
मगर यहाँ तो पहाड़ बिल्कुल ऐसे हैं जैसे रुई के बन गए होंगे। ये देखें, हम आपको अंदर लेके चलते हैं। ये दूसरा मकबरा है, ये देखें। और ये फ्रंट है, ये उसके ऊपर आप देखें इन्होंने अपने नक्शो नगार बनाए हैं। अल्लाह अकबर। ये लोग कहते थे कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारे इतने मजबूत घर हैं, मगर जब अल्लाह का अज़ाब आया, तेज़ आंधी, ज़लज़ला, हवा चली, तो वो बकोले इनके घरों में दाखिल हो गए, तो इनको बाहर निकलने तक का मौका ना मिला और सब ऊंधे मुंह गिर पड़े। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ आपको वापस लेकर चलते हैं। जब आपने देखा कि सब लोग ऊँटनी के ख़िलाफ़ हो गए हैं, तो आपने फ़ैसला दिया कि एक दिन ऊँटनी पानी पिएगी इन कुओं से और एक दिन आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं पानी को। सब लोग इस चीज़ पर राज़ी हो गए और ऐसा कई दिन तक चलता रहा। मगर साजिशी लोग फिर भी बाज ना आए और उन्होंने एक साजिश तैयार की कि हम एक दिन इस ऊँटनी को मार देंगे। एक दिन जब ऊँटनी पानी पी रही थी, तो इन लोगों ने ऊँटनी पर हमला कर दिया और ऊँटनी को मार दिया। और ऊँटनी इस ज़ोर से चीखी कि सबके दिल दहल गए। इसके बाद इन लोगों ने इकट्ठा होकर एक दावत का एहतमाम किया, जिसमें इन्होंने गाने गाए, रक़्स किए और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का काफ़ी मजाक उड़ाया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप लोगों के पास 3 दिन की मोहलत है, तौबा कर लो, वरना तुम पर अल्लाह का ऐसा अज़ाब आएगा कि रहती दुनिया तक लोग तुम्हें याद करेंगे तुम्हारे अज़ाब की वजह से। आपको उम्मीद थी कि कौम तौबा कर लेगी, मगर उन्होंने आप और आपके अहला खाना को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। 9 लोगों को कबीले के लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना को कत्ल करने के लिए भेजा, मगर अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से बड़े बड़े परिंदे आए जिन्होंने इन लोगों को मार दिया। कबीले के सरदारों ने आपके पैरोकारों से कहा कि आपकी बैत छोड़ दें, मगर वो ना माने। 3 दिन की मोहलत के बाद अल्लाह का अज़ाब शुरू हो गया, तूफ़ान चलना शुरू हो गया, बिजलियां कड़कने लगीं। फिर एक दर्दनाक आवाज़ के बाद ऐसा ज़लज़ला आया जिसने पूरे कबीले को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। जिन घरों पर वो फ़ख्र करते थे, वो घर भी उन्हें ना बचा सके। सिर्फ़ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पैरोकार जो आपके हुक्म पर यह जगह छोड़ गए थे, बस वही बच सके। हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो उतना कम है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया और ख़ास करम किया कि हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। वरना आप देख सकते हैं कि पहले आने वाले नबियों की कौमों पर कैसे कैसे अज़ाब गुज़रे हैं, और अल्लाह का ख़ास करम है कि उम्मत मोहम्मदी पर ऐसा कोई अज़ाब ना आएगा और ना आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तारीख़ में है कि जंग तबूक से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह क़याम किया था। सहाबा कराम ने इन कुओं से पानी भरा जिससे ये लोग भरते थे, उस पानी से आटा गूंदा, अपनी मशकीज़ें भर लीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सारा पानी ज़ाया कर दो और जो आटा गूंदा है वो ऊँटों को खिला दो, और हुक्म दिया कि उस कुएं से पानी भरो जिससे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम भरते थे और उनकी ऊँटनी पानी पीती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अज़ाब वाली जगह ना जाया करो, और अगर जाओ तो अल्लाह के अज़ाब को याद करो। हमारा इस वीडियो का मकसद सैर व तफरीह नहीं था, बल्कि आपको हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, उनकी नाफरमानी और अल्लाह के अज़ाब के बारे में बताना मकसद था। अल्लाह ताला इस वाक़े से और इस बस्ती को देखकर हमें हदायत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस वाक़े से ये पता चलता है कि जब अल्लाह कोई फ़ैसला कर देता है तो हमारी सब मंसूबा बंदी और तदबीरें धरी की धरी रह जाती हैं, और चाहे जितने मज़बूत किले हों, पहाड़ों जैसे भी मज़बूत हों, अल्लाह की पकड़ वहाँ भी पहुँच जाती है। दोस्तों, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें हर वबा, हर अज़ाब से महफूज रखे, और अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द इस कोरोना वबा को इस दुनिया से ख़त्म कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं मदाइन सालिया में ही हिजाज़ रेलवे स्टेशन पर। ये रेलवे स्टेशन और ये मंसूबा 1900 में शुरू हुआ था और 1908 में कंप्लीट हुआ था। ये रेलवे लाइन दमिश्क से
मदीना अल मुनव्वरा तक बिछाई गई थी और ये मंसूबा सुल्तान अब्दुल हमीद के ज़ेर निगरानी कंप्लीट हुआ था। ये रोड ज़रा बम्पी है, तो आप देखेंगे थोड़ा वीडियो ज़रा बबल करेगी, बम्प करेगी, उसके लिए माज़रत ख़्वाह है आपसे। ये देखें, ये प्लेटफॉर्म है, ये ऑफिसेज़ हैं, यहाँ पे सराय बनाए गए थे, होटल बनाए गए थे, मुसाफिरों के रहने की जगह और वाटर टैंक, ऑफिसेज़, वर्कशॉप। ये मेन जंक्शन था दमिश्क के बाद अल-उला में, आप ये देख सकते हैं। ये सामने आप ट्रेन भी देख सकते हैं, ये पूरा रेलवे स्टेशन है। दमिश्क और शाम के उम्रा ज़ायरीन और हाजी जो मदीना अल मुनव्वरा तक सफ़र करते थे वो तकरीबन 40 से 50 दिनों में मुकम्मल होता था, मगर इस ट्रेन मंसूबे के बाद वो सफ़र कम होकर 5 से 6 दिन तक हो गया था। आप ये देख सकते हैं, ये रेलवे लाइन है और वो सामने रेलवे स्टेशन है और प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है। हम ट्रेन भी आपको करीब से दिखाते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये इंजन था उस दौर की ट्रेन का, ये इंजन है, आप देखें, स्टीम इंजन था ये। और ये बोगी है, मुसाफिरों के लिए थी, सफ़र के लिए थी। और ये प्लेटफॉर्म, ऑफिसेज़ वगैरह, सराय, होटल, और ये पूरी ट्रेन आप देख सकते हैं। और ये रेलवे लाइन थी। दोस्तों, इस वीडियो में मदाइन साले को पूरा कवर करने की कोशिश की है। आपको हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या और कौम समूद के बनाए घर दिखाए और हिजाज़ रेलवे स्टेशन का विज़िट करवाया। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।